योगी सरकार के प्रदेश में गौ संरक्षण अभियान से अब नई पीढ़ी खासकर जेएनजी को भी जोड़ने की तैयारी है। गांव-गांव अभियान चलाकर युवाओं को गौवंश के संरक्षण, गौ सेवा और इसके सामाजिक आर्थिक महत्व के प्रति जागरूक किया जाएगा। इसके लिए करीब 10,000 गौमित्र तैयार किए जाएंगे। पहले मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षित होंगे और फिर उनके माध्यम से अन्य लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। गौ संरक्षण, गौ सेवा में पहले से रुचि रखने वाले लोगों की वरीयता दी जाएगी। इसके साथ योगी सरकार गौ संरक्षण को ग्रामीण अर्थव्यवस्था, महिला सशक्तिकरण, रोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भरता की मॉडल विकसित करने पर काम कर रहे हैं। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने गौ संरक्षण को सरकार प्राथमिकताओं में शामिल किया। सरकार का प्रयास है गौवंश का संरक्षण केवल गौ आश्रय तक सीमित न रहे, बल्कि इसे रोजगार, ग्रामीण समृद्धि के नए अवसर भी पैदा हो। इसके साथ ही प्राकृतिक खेती, बायोगैस, अन्य आर्थिक गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता ने बताया, नई पहल में सबसे ज्यादा जोर बच्चों, युवाओं को गौ संरक्षण से जोड़ने को रहेगा। इसके साथ ही इसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गाय के महत्व की जानकारी दी जाएगी। उद्देश्य है कि नई पीढ़ी गौ संरक्षण के पर्यावरण और आर्थिक पहलुओं को समझे। अभियान को प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाने के लिए मास्टर ट्रेनर तैयार किए जाएंगे। ये मास्टर ट्रेनर आगे अन्य लोगों को प्रशिक्षण देंगे। गौ संरक्षण में रुचि रखने वाले लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में निराश्रित गौवंश के संरक्षण और भरण पोषण के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश में 7,500 से गौ आश्रय स्थल विकसित किए गए, जिनमें 12 लाख से अधिक गौवंश संरक्षित हैं। किसानों की फसलों को निराश्रित पशुओं से होने वाले नुकसान कम करने के लिए गौवंश को सुरक्षित आश्रय देना इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य है। गौवंश प्रतिदिन मिलने वाली राशि को 30 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए किया गया है। वहीं अधिकांश गौ आश्रय स्थल पर सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से निगरानी की व्यवस्था की गई। गौवंश संरक्षण में आम लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री सहभागिता योजना पोषण मिशन को भी आगे बढ़ाया गया। इसके तहत करीब 1,15,000 पशुपालकों को लगभग 1,85,000 सुपुर्द किए गए हैं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा पशुपालन वाला राज्य है और दुग्ध उत्पादन में भी देश में पहले स्थान पर है। सरकार अब इस क्षमता को ग्रामीण आय और रोजगार बढ़ाने के माध्यम से विकसित करने के लिए जोर दे रही है। प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में गोबर से गो कास्ट, गो पेंट, वर्मी कंपोस्ट, धूप बत्ती, अगरबत्ती, गमले, दीपक जैसे उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। इन गतिविधियों में महिला स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी बढ़ाई जा रही है। इससे महिलाओं के लिए गांव में ही स्वरोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। जो गोबर पहले सामान्य अपशिष्ट के रूप में देखा जाता था, वही अब खाद, ऊर्जा, विभिन्न उत्पादों के लिए आय का साधन बन रहा है। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।